नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चंस को डिटेल से भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। अब दोस्तों इससे और रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है? एक संयोजी ऊतक है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होता है, तो याद रखना है। अब दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि रक्त क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है? तो आप लोग को मालूम होगा कि 7 से कम पीएच मान वाले अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाले क्षारीय होता है और 7 के बराबर जो होता है उदासीन होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7 से अधिक है, इसलिए रक्त एक क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अब अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की है? यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रिसर्च बंदर में अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया है। अब दोस्तों रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं। तो रक्त समूह ए में एंटीजन क्या होता है? ए पाया जाता है। बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है और ओ में कोई नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों याद करने का सीधा एक तरीका है कि जैसे रक्त समूह ए है तो ए का तो ए अपना एंटीजन ले लिया, बी ले लिया और ए बी ए और बी दोनों ले लिया। बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों इसका विपरीत एंटीबॉडी पाया जाता है। ए में बी पाया जाता है, बी में ए पाया जाता है। तो ए बी में कोई नहीं पाया जाएगा और ओ में ए और बी दोनों पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस रक्त वर्ग की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? यानी किस रक्त वर्ग की व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओ रक्त वर्ग की व्यक्ति। ओ रक्त वर्ग की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। रक्त वर्ग ओ सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रक्त सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। तथा रक्त वर्ग ए भी सर्वग्राहक यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। इसमें एंटीजन ए और बी पाया जाता है, अतः ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला सवाल है, शरीर में कौन सा रक्त कणिकाएँ संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में कौन सी रक्त कणिकाएँ संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ यानी WBC। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, श्वेत रक्त कण यानी WBC विशेष रुधिर कणिकाएँ होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने से बचाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है। अगला सवाल है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किस रक्त कण का मुख्य कार्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्त कण RBC। शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, RBC का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। RBC की मृत्यु यकृत यानी लीवर और प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है।
इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है। अगर दोस्तों एग्जाम में आरबीसी की मृत्यु के बारे में पूछेगा और ऑप्शन में यकृत और प्लीहा बोथ आंसर देगा तो बोथ मारिएगा, और अलग अलग ऑप्शन देगा तो प्लीहा को आंसर मारिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन है। अगला सवाल है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्यतः रक्त दाब 120/80 होता है। तो सामान्यतः रक्त दाब 120/80 होता है, याद रखना है। किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन याद रखना है कि रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, रक्त विमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त विमाणु का मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रक्त के थक्का बनाने में मदद करना। अगला सवाल है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। अगला सवाल है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिपैरिन। मानव शरीर के भीतर खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला सवाल है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्प्लीन। ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। अगला सवाल है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ए तथा ओ ग्रुप। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को ए तथा ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। अगला सवाल है, खून की कमी होने के कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्तक्षीणता यानी इनेमिया। खून की कमी के होने के कारण रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। अगला सवाल है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो किसकी भरी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन से भरी होती है। अगला सवाल है, सामान्यतः मानव के रक्त का थक्का कितने समय में बन जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 से 5 मिनट में। सामान्यतः मानव के रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक वजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्लाज्मा। अगला सवाल है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। अगला सवाल है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 90%। रुधिराणु का 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद जय भारत।